प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से लूका अध्याय 7 का 36 से 50 वचन लेकर आई हूँ। फरीसी के घर पापिन स्त्री को क्षमा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु यहूदिया के राज्य में प्रचार किया करते फिरते थे। तब उसी समय किसी एक फरीसी ने प्रभु से विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अर्थात उस फरीसी ने प्रभु को डिनर पर इनवाइट किया। तब प्रभु यीशु उस फरीसी के घर में गए तथा वहाँ भोजन करने बैठे। तब उसी नगर की एक पापिन स्त्री को जब यह पता चला कि प्रभु यीशु उसी के नगर में एक फरीसी के घर में है, तब वह स्त्री भी उस फरीसी के घर प्रभु यीशु से मिलने पहुंची तथा वह अपने साथ एक संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। हालेलुया। जैसे कि प्रभु यीशु नगर नगर गांव-गांव में परमेश्वर का उपदेश दिया करते थे और सब नगरों और राज्यों में प्रभु की चर्चा हुआ करती थी और सभी उनसे मिलना चाहते थे, उनसे जीवन की बातें सुनना चाहते थे। तो इसी प्रकार वह पापिन स्त्री भी वहाँ फरीसी के घर में पहुँची। पापिन स्त्री को वहाँ उस नगर में पापिन स्त्री के नाम से ही पुकारते थे, क्योंकि वह गलत कामों में फंसी थी। जैसे यह साबित भी होता है कि उस स्त्री के पास इत्र तथा बहुमूल्य इत्र, जिसे लगाकर वह आकर्षित किया करती थी लोगों को अपने प्रोफेशन के अनुसार, वह उस स्त्री के पास था और वह स्त्री उस बोतल को वहां अपने साथ लाई थी। तब वह स्त्री यीशु के पांव के पास आई, रोती हुई, बिलखती हुई, आंसुओं के साथ उसने यीशु के पांव को भर दिया तथा फिर उसने अपने सिर के बालों से ही यीशु के पांव को पोंछा तथा उसके पश्चात उसने वह इत्र प्रभु यीशु के पांव पर डाल दिया तथा बार बार यीशु के पांव को चूमने लगी। पहले यहाँ हम थोड़ा समझेंगे व सीखेंगे। मेरे प्रियो, वह स्त्री ऐसे पाप में थी जिससे वह दूसरों को भी ठोकर देती तथा पाप में शामिल करती थी, अर्थात वेश्यावृत्ति का पाप, जो एक स्त्री के लिए एक घिनौना अपराध है। वह स्त्री ऐसे पाप में थी और उसके पास इस पाप के लिए इनवाइट करने के लिए ही वह बहुमूल्य इत्र भी था। तो जब उस स्त्री के नगर में प्रभु यीशु आए, जिसकी चर्चा वो पहले से ही सुन चुकी थी, तो उसके भीतर एक समर्पण की बदलाहट आई, एक पाप अंगीकार की बदलाहट आई। तो वह स्त्री अपने पाप को, अपनी शर्मिंदगी को, अपने टूटे हृदय को लेकर प्रभु के चरणों में समर्पित करने पहुंची। जबकि उस स्थान के सभी लोग उससे घृणा करते थे, उसे व्यभिचारिणी जानकर। फिर भी उसने किसी भी बात की परवाह न करते हुए अपने पाप अंगीकार को, प्रभु में समर्पण को अधिक मूल्यवान जाना। मेरे प्रियो, एक तो यह कि जिस स्थान या नगर में प्रभु जाते थे वह एक उद्देश्य के साथ होता था, जिससे उस क्षेत्र के लोग छुटकारा पाएं अपने पुराने जीवन से। जैसे प्रभु सामरिया में से भी होकर गए थे कि वहाँ की सामरी स्त्री भी छुटकारा पाए तथा और लोग भी उसके द्वारा उद्धार पाएं। ऐसे ही प्रभु उस फरीसी के घर भी गए। और दूसरा यह है कि जहाँ प्रभु आ जाए वहाँ खुद ब खुद पाप की प्रभुता टूट जाती है। जैसे उस स्त्री के हृदय में भी एक नई बदलाहट ने जन्म लिया, जिसके चलते वो स्त्री अपना टूटा मन लेकर, अपनी शर्मिंदगी लेकर तथा अपना बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु में समर्पित करने पहुंची। कुछ लोगों का तो कहना था वहाँ कि यदि वह इत्र पैसों में बेचा जाए तो कंगालों का पेट भर जाए, वह इत्र इतना बहुमूल्य था। परंतु सच्चा समर्पण यही है मेरे प्रियो, कि हम प्रभु को बहुमूल्य आराधना तथा बहुमूल्य समर्पण, कीमती समर्पण दें, क्योंकि प्रभु ने भी हमें खुद को दिया, बेस्ट दिया, जो बेशकीमती है। तो हमें भी अपना सबसे बेस्ट ही प्रभु को अर्पण करना चाहिए, जैसा उस स्त्री ने भी किया। तब आगे यह सब देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा कि यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। हालेलुया। जैसा यहाँ स्पष्ट होता है कि फरीसी शास्त्रियों की दृष्टि में वह स्त्री एक पापिन स्त्री थी
और उसे छूना तो दूर, वह उसे अपने घर भी नहीं आना पसंद करते थे, क्योंकि वे तो केवल शास्त्रों का ज्ञान रखते थे। कोई हृदय परिवर्तन नहीं था उनके भीतर, जैसे प्रभु यीशु रखते थे। इसीलिए उन्होंने उस घड़ी ऐसा विचार किया। तब प्रभु यीशु ने उसके उत्तर में कहा कि हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। क्योंकि वे उस घड़ी केवल प्रभु यीशु को ही आदर कर रहे थे, उसे इम्प्रेस कर रहे थे और भीतरी मन में सबके प्रति करवाहट थी। तब प्रभु ने उनसे दृष्टांत में पूछा कि किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 का, दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? तब उस फरीसी ने उत्तर दिया कि मेरी समझ में वह है जिसका उसने अधिक छोड़ा है। फिर प्रभु ने कहा कि तूने ठीक विचार किया। इस दृष्टांत में साफ साफ स्पष्ट है कि 2 देनदार थे महाजन के, एक 50 का और एक 500 दिनार का। परंतु जब उनके पास लौटाने को पैसे ना रहे तो महाजन ने दोनों को क्षमा कर दिया। परंतु वह अधिक आभार महसूस करेगा उस घड़ी जिसका ज़्यादा रुपया माफ़ किया गया, बिल्कुल उस पापिन स्त्री की तरह। जैसे आगे प्रभु ने इस दृष्टांत के बाद उस स्त्री की ओर फिर कर शमौन फरीसी से कहा कि क्या तू इस स्त्री को देख रहा है? जब से मैं तेरे घर आया हूँ तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पाँव को आंसुओं से धोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल ना मरा, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु यीशु ने उस फरीसी से कहा, क्योंकि ऐसा उस घड़ी यहूदियों में रिवाज था कि वह अतिथि सत्कार में उसके पाँव धोते, उसके सिर पर तेल मलते थे। परंतु उस घड़ी उस फरीसी ने वैसा कुछ भी नहीं किया था, क्योंकि वे तो केवल प्रभु को इम्प्रेस करने के लिए अपने घर पर लाया था। उसके भीतर कोई समर्पण या कोई पाप क्षमा की चाहत ही नहीं थी। ना ही उसने इस प्रकार उस घड़ी प्रभु को बहुमूल्य आदर दिया जैसा उस स्त्री ने किया था, क्योंकि प्रभु तो जानते हैं कि सबने पाप किया है, उस फरीसी ने भी और उस पापिन स्त्री ने भी। परंतु पापों की क्षमा का अंगीकार तथा उत्तम समर्पण केवल उस अधिक पाप किए हुई स्त्री ने किया। उसने ही प्रभु को अधिक प्रेम कर क्षमा प्राप्त की, इसीलिए उसके अधिक पाप क्षमा भी हुए, उस 500 दिनार के देनदार की तरह। इसीलिए प्रभु ने उस घड़ी ऐसा कहा। तब प्रभु ने यह सब कहने के पश्चात उस स्त्री से कहा कि जा, तेरे पाप क्षमा हुए। क्योंकि मेरे प्रियो, सच्चे प्रेम में, सच्चे समर्पण में, पाप अंगीकार में ही क्षमा है। हृदय के सच्चे समर्पण को प्रभु पहचानते हैं। दिखावे से पाप क्षमा नहीं होते, जैसे उस फरीसी ने किया। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे कि यह कौन है जो पापों की क्षमा करता है, क्योंकि वह नहीं पहचान पाए थे प्रभु यीशु को कि उसी के पास पाप क्षमा का सारा अधिकार है। परंतु वह पापिन स्त्री पहचान गई थी, इसीलिए उसने प्रभु यीशु से पाप क्षमा की प्रार्थना रो रो कर आंसुओं के साथ, अर्थात सच्चे पश्चाताप के साथ की। तभी प्रभु ने फिर उससे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। हालेलुया। क्योंकि उस स्त्री को विश्वास था कि जिससे वह क्षमा की याचना कर रही है वह कोई मामूली पुरुष नहीं, पापों की क्षमा का अधिकार रखने वाला परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। तो भाइयों बहनों, क्या सीखते हैं हम आज इस अध्याय से? हम सीखते हैं एक सच्चा समर्पण और अपना बेस्ट प्रभु में अर्पण करना, जैसा उस स्त्री ने भी किया, तथा यह कि प्रभु से सच्चे हृदय से प्रेम करने वाले अपने सभी बंधनों से छूट जाते हैं, चाहे फिर बंधन कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जैसा प्रेम उस पापिन स्त्री ने प्रभु पर दर्शाया, उसके पाँव को अपने आंसुओं से धोया तथा अपने बालों से पोंछा, किसी वस्त्र से नहीं। और बाल तो स्त्री का सबसे प्रिय गहना है। बाल स्त्री की सुंदरता है, बालों के बिना तो स्त्री भद्दी दिखती है। उस पापिन स्त्री ने प्रभु के चरणों को अपने बालों से ही पोंछा। उसने प्रभु को भेंट या गहने या नारियल या कोई मोमबत्ती अर्पित नहीं की दिखावे के लिए।
उसने अपना सबसे बहुमूल्य इत्र, जिससे वह गलत कामों को करती थी, अर्थात पुराने पाप में अट्रैक्शन के लिए उसे इस्तेमाल करती थी, उसने वही इत्र प्रभु के पांव पर उंडेल दिया, अर्थात उसने पाप को प्रभु के सामने छोड़ दिया, तोड़ दिया, अंगीकार किया। मेरे प्रियो, यह था सच्चा समर्पण। हमें भी उस पापिन स्त्री की ही तरह प्रभु में सच्चा समर्पण करना चाहिए। यदि हम में कोई पाप भी किया हो तो उसे छिपाना नहीं, वरन मान लेना चाहिए प्रभु के सामने। तो प्रभु ईमानदारी से प्रसन्न होता है तथा क्षमा भी करता है, जैसे उस स्त्री को भी प्रभु ने क्षमा किया। और दूसरी बात सीखने की यह है कि वह स्त्री जानती थी भली प्रकार कि जहाँ वह जा रही है वहाँ उसे कोई पसंद नहीं करता, उससे सब घृणा करते हैं। तब भी उस स्त्री ने इस बात की कोई परवाह नहीं की, वरन सब घृणा को सहती और तिरस्कार को सहती हुई प्रभु के पास तक पहुंच गई। ये था उसका प्रेम प्रभु के प्रति। तो हमें भी ऐसा ही प्रेम रखना चाहिए, प्रभु से बिना किसी डर के, बिना किसी तिरस्कार की परवाह किए हुए कि लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे कि हमने प्रभु यीशु को स्वीकार कर धर्म बदल लिया, तो प्रभु में बढ़े या नहीं बढ़े, चर्च जाएं या नहीं जाएं, ऐसे ऐसे विचार हम अपने हृदयों में रखते हैं। मेरे प्रियो, जैसे उस स्त्री ने किसी भी बात की परवाह किए बिना प्रभु के प्रति सच्चा समर्पण व प्रेम दिखाया और अपने सभी पापों की क्षमा पाकर उद्धार प्राप्त कर लिया, हमें भी बिल्कुल उसी प्रकार प्रभु में सच्चा समर्पण तथा प्रेम रखना चाहिए और तुरंत अपने सभी पापों का पश्चाताप करना चाहिए। कुछ भी अपने भीतर नहीं रख छोड़ना चाहिए। अपने हृदय को प्रभु के सम्मुख खोलना चाहिए, क्योंकि टूटा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य सच्चा बलिदान है, जैसा उस पापिन स्त्री ने भी किया। उसने अपनी शर्मिंदगी को, अपने टूटे मन को परमेश्वर में पूर्ण रीति से समर्पित किया तथा अपना पुराना जीवन, वह इत्र भी प्रभु के चरणों में उंडेल दिया, अर्थात पुराना जीवन, पाप से भरा जीवन त्याग दिया और प्रभु के द्वारा पूरी तरह वह स्त्री क्षमा की गई। मेरे प्रियो, हमें भी बिल्कुल इसी प्रकार का सच्चा समर्पण करना है, पापों की क्षमा मांगनी है, बिना किसी भी बात के परवाह किए हुए केवल दिखावे का प्रेम नहीं रखना प्रभु के प्रति, जैसे उस फरीसी ने दिखाया, वरन सच्चा प्रेम रखना है उस स्त्री की तरह। मेरे प्रियो, दिखावटी मसीह ना बने, सच्चे व फलवंत मसीह हमें बनना है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाप में पड़े हैं, गुनाहों में फंसे हैं और समाज के डर से प्रभु के सम्मुख भी नहीं आते, अर्थात चर्च भी नहीं जाते। तो आज प्रभु उनसे भी कहता है कि यदि कोई उस स्त्री की ही तरह अपने सभी पापों को मान लेगा व सच्चा समर्पण करेगा, तो प्रभु अवश्य उनके सभी पापों को क्षमा करेंगे। तो जाइए मेरे प्रियो, प्रभु के चरणों में अपने सच्चे समर्पण को लेकर, अपने सच्चे पश्चाताप को लेकर और प्रेम की बहुमूल्य भेंट प्रभु के चरणों में अर्पण करें। प्रभु और आपसे कुछ नहीं चाहता, केवल आपका प्रेम व आपका सच्चा समर्पण ही आपको सभी पापों से आज़ाद कर सकता है तथा एक नया जीवन व उद्धार भी आपको दिला सकता है। ध्यान दे भाइयों बहनों, प्रभु से प्रेम सबके सामने करें, उससे मिलने सबके सामने जाएं। उस पापिन स्त्री की तरह किसी भी घृणा या तिरस्कार की परवाह न करें। अपने उद्धार को पाने की चाह रखें, उसके लिए किसी समय का इंतज़ार ना करें, तुरंत समर्पण करें। याद रखें मेरे प्रियो, सीक्रेट बिलीव में रहना भी एक पाप है। खुलकर समर्पण करें, प्रभु को सबके बीच में स्वीकार करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा है कि जो मुझे सबके सामने स्वीकार करेगा, मैं पिता के सामने उसको स्वीकार करूँगा। मेरे प्रियो, दाएं बाएं क्या है, कौन है, ना देखें कि कोई क्या कहेगा। बस आत्मा से सच्चा समर्पण करें, पश्चाताप की प्रार्थना करें, फिर देखें आपका उद्धार शीघ्र होगा। आपके बड़े से बड़े पाप भी तुरंत क्षमा किए जाएंगे और आप प्रभु में ग्रहण योग्य होंगे, उस पापिन स्त्री की तरह। हालेलुया। आशा करती हूँ इन सभी वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।